प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पढ़ाई लिखाई में। आइए, आज का हमारा टॉपिक है टाइम यानी समय। आप सभी समझते हैं और जानते हैं कि समय का पाबंद होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय से हर काम जब हम कर पाते हैं तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। आप सभी जानते हैं कि समय से आपको मम्मी सुबह स्कूल के लिए उठाती हैं, भेजती हैं, तैयार करती हैं। एक टाइम टेबल आपके स्कूल में फॉलो होता है, जिसके तहत आप पढ़ाई करते हैं, वहां से आते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते होंगे और उसके बाद कुछ बच्चे ट्यूशंस जाते होंगे, कुछ बच्चे घर पर पढ़ते होंगे, थोड़ी देर खेलते होंगे, थोड़ा बहुत टीवी देखते होंगे और उसके बाद डिनर करके सो जाते होंगे। तो इस टाइम टेबल को हम अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, जिस वजह से हम अपना सारा काम समय से पूरा कर पाते हैं। तो इसीलिए समय का पाबंद होना और समय का ज्ञान होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए, आज हम भी समय के बारे में कुछ सीखते हैं। वैसे तो आपको समय से उठना, समय से पढ़ना सब बताया जाता है बच्चों, लेकिन अब धीरे धीरे आपको टाइम यानी कि घड़ी देखनी भी आनी चाहिए। तो आइए, आज बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि घड़ी देखना कैसे सीखें, किस तरीके से हम धीरे धीरे करके समय हम बता सकें, और इससे आपको बहुत खुशी होगी जब आप समय देखना सीख जाएंगे। तो आइए, आज का टॉपिक है जो वो हम शुरू करते हैं। देखिए, ये एक क्लॉक है। क्लॉक यहाँ पर 12 लिखा हुआ है और ये क्लॉक में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट हैंड है और यहाँ लॉन्ग हैंड है। एक और हैंड होता है इसके अंदर, जो एक बहुत ही पतली सी हैंड होती है, जिसे हम सेकंड हैंड कहते हैं, लेकिन उसका हम बाद में करेंगे उसको कवर। लेकिन जो मेन है उसे आज हम कवर कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड को। तो आइए, इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से शॉर्ट हैंड जो है, ये आपको दिखाई दे रही है। शॉर्ट हैंड यानी जो छोटा हाथ होता है इसका, वो आवर हैंड कहलाता है। आवर हैंड का मतलब होता है, ये जो है शॉर्ट हैंड, वो हमें बताता है कि कितने घंटे हो गए, यानी कि कितने बज रहे हैं। ठीक है। और ये जो लॉन्ग हैंड है वो हमें बताता है कि कितने मिनट हो गए। तो जब भी ये शॉर्ट हैंड किसी भी नंबर पर होगा और जब ये लॉन्ग हैंड बिल्कुल रेक्ट तरीके से 12 पर होगा, बिल्कुल सीधा 12 पर होगा, तो ये शॉर्ट हैंड जिस पर भी होगा वो उतने ही बज रहे होंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जो शॉर्ट हैंड है यहाँ पर 7 को दिखा रहा है, यानी कि ये 7 o'clock बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 2 o'clock बजाना चाहें, 2 o'clock यानी कि 2 बजाना चाहें, तो हम कैसे बजाएंगे। जो शॉर्ट हैंड है वो 2 पर हम लेकर जाएंगे, बिल्कुल 2 के सामने, और जो लॉन्ग हैंड है वो बिल्कुल करेक्ट सीधा 12 पर। ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या समय हो रहा है, यहां पर 2 o'clock हो रहा है, यानी कि 2 बज रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा। सबसे पहले हमें यही जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज टाइम की, समय की फर्स्ट पार्ट है, इसीलिए अभी बिल्कुल मैं एकदम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूंगी कि ये जो बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट है शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड, ये बच्चों को जरूर से आ जाए, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चे टाइम देखना सीख लेंगे तो उन्हें मिनट्स में गलतियां नहीं होंगी। ठीक है। तो आपके बेटा जहां पर भी ये शॉर्ट हैंड आएगा उतने ही वो बज रहे होंगे। ठीक है। और जो लॉन्ग हैंड है वो बिल्कुल 12 पर होना चाहिए। ठीक है। आइए, अब हम कुछ और बातों को जानते हैं, जैसे कि समय हमने इसमें सीखा। अब कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमें डे टू डे जरूरत होती है, जैसे कि हम आज के दिन को क्या कहते हैं, टुडे। आज के दिन को हम क्या कहते हैं, टुडे। जो कल बीत गया है, जैसे जो कल का दिन था, आज जैसे जो भी डेट है 23 है, तो
जो कल बीत गया 22 डेट बीत गई है तो उसे हम क्या कहेंगे? यस्टरडे। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। और जो कल आने वाला है, यानी कि आज 23 है, कल 22 था, और कल क्या होने वाला है? 24। तो 24 को यानी कि कल जो आने वाला कल है उसे हम कहेंगे टुमारो। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम्स में कुछ पूछी जाती हैं। बेसिक चीजें ये आपको पता ही होनी चाहिए। अब इसके बाद समय के बाद जो आता है वो मेन चीज ये आती है कि हमारे कितने डेज होते हैं एक वीक के अंदर, यानी कि हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, या सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं, जैसे कि वीकडे, मंडे, मंडे से हम स्टार्ट करते हैं, वर्किंग डे होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। और आप सभी को पता है कि संडे इज अ हॉलीडे। तो कितने डेज हो गए यहाँ पर? 7 डेज। अ वीक हैज 7 डेज। ठीक है बच्चों, अब आगे आइए और हम देखते हैं मंथ्स नेम। अब हमने डेज नेम कर लिए जो पूरे वीक चलते हैं, अब हम करते हैं मंथ्स नेम। ठीक है, अब आप सबको पता है कि ये नवंबर का मंथ चल रहा है, तो हम जानते हैं कि कितने मंथ्स होते हैं पूरे 1 ईयर में। तो 12 मंथ्स होते हैं पूरे 1 ईयर के अंदर। जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर के बाद क्या आने वाला है? दिसंबर। और दिसंबर तक हमारा ये जो ईयर 2023 है वो खत्म हो जाएगा। तो ईयर हैज 12 मंथ्स। सॉरी। तो ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। इसकी स्पेलिंग्स को आप जरूर याद करें। मंथ्स नेम और डेज नेम की स्पेलिंग्स आपको जरूर आनी चाहिए। घड़ी में हम टाइम कैसे देखेंगे ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। सेकंड टाइम की वीडियो में मैं आपको इससे एडवांस तरीके से बताऊंगी कि इन मंथ्स में कितने डेज होते हैं और उन डेज को कैसे हम काउंट करते हैं और कैसे हम अपने माइंड में इसे रखेंगे, और कभी भी हमारी गलती नहीं होगी कि कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।